देखो हम लोग ना अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर नाम डालते हैं, सपोज पहले मैंने डाला है पायल है, ठीक है, पायल की जगह अगर मैं डालती हूँ तुलिका, ठीक है, ये मैंने लिखा तुलिका। अब जैसे ही मैंने सेव नेम बटन पे क्लिक किया, हमारे यहाँ एक की स्टोर हो गई जिसका नाम है यूजर नेम, और जिसके अंदर वैल्यू क्या आ गई, तुलिका। अगर मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो देखो वहाँ पर यहाँ से तो हट जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ से लोकल स्टोरेज क्लियर नहीं हो रहा है, देखो नहीं हो रहा है ना, देखो ये पेज रिफ्रेश हो रहा है और ये लोकल स्टोरेज की जो की है यूजर नेम और वैल्यू स्टोर एज इट इज। और देखो यहाँ पर भी वेलकम बैक तुलिका आ रहा है, क्यों आ रहा है पता है, तुलिका यहाँ से तो हट गया। अब आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए, जब यहाँ से हट गया फिर ये तुलिका कहाँ से आ रहा है, कोई बता सकता है कि यहाँ तुलिका आ कहाँ से रहा है? लोकल स्टोरेज से। क्योंकि हमने जब यहाँ पर इनपुट फील्ड में जैसे इनपुट दिया था, सेव नेम बटन क्लिक किया था, इस पर एक फंक्शन कॉल किया था सेव नाम का, सेव करने के लिए अभी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब जब हम यहाँ पर कुछ और नाम देते हैं, सपोज नाम दे दिया उमेश नाम दिया हमने, और जैसे सेव आइकन पे क्लिक किया, यहाँ पर यूजर नेम की वैल्यू आ गई उमेश, और यहाँ पे आ गया वेलकम बैक उमेश। अब मैं अगर पेज रिफ्रेश कर रही हूँ ना, तो भी ये उमेश नहीं हटेगा, क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ लोकल स्टोरेज में वैल्यू सेव है। अब कोड की तरफ चलते, इतना सभी को क्लियर है ना? हाँ है ना? अब हाँ दीदी। फर्स्ट ऑफ ऑल कोड पे की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये तो HTML लिखी है, ये तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग देख सकते हैं इनपुट फील्ड है, बटन है जिसका नाम है सेव नेम। अब अगर आपने सेव नेम पे क्लिक किया, जैसे ही आपने क्या करा, पहले तो इनपुट फील्ड में कुछ भी नाम टाइप कर दिया, एंटर योर नेम की जगह टाइप कर दिया वहां पर जाके, ओके। फिर आपने जैसे ही सेव बटन पे क्लिक किया, क्लिक करते ही सेव नेम नाम से फंक्शन कॉल हुआ। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही फंक्शन कॉल होगा ये डेफिनेशन को ढूंढेगा कि कहाँ है। अच्छा, रन करते टाइम इसने ढूंढा और पाया कि 14th नंबर लाइन पे उसकी डेफिनेशन है, ओके। इस पे अंदर आया, अंदर आने के बाद इसने देखा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID करके यूजर नेम की जो इनपुट फील्ड है उसका रेफरेंस लिया हुआ है, तो यूजर नेम मतलब इनपुट फील्ड ये वाली है, ठीक है, इसका रेफरेंस ले लिया। अब आपको डॉट वैल्यू की मेथड से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इससे हम क्या करते हैं, जो भी पर्सन इनपुट फील्ड में वैल्यू एंटर करता है उस वैल्यू को हम गेट करते हैं। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है, ये डॉट वैल्यू का मतलब क्या है, हम जैसे ही कोई इस इनपुट फील्ड में नेम एंटर करेगा उसकी वैल्यू को गेट कर लेगा और इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। आया समझ में? इतना आया समझ में कि क्या है ये डॉट एक बार भाभी देखो अगर आप ये डॉट वैल्यू नहीं लगाते हो, सपोज अगर आपने ये नहीं लगाया, ठीक है, इस केस में ये वेरिएबल क्या स्टोर करता है, सिर्फ इस इनपुट फील्ड का रेफरेंस स्टोर करता है ना, गेट एलिमेंट बाय ID की हेल्प से, ठीक है, ये सिर्फ रेफरेंस स्टोर करता है। लेकिन जब डॉट वैल्यू हम लगा देते हैं यहाँ पर, तब ये क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है कि जो भी यहाँ पर लिखा है, सपोज मैंने यहाँ लिखा राम, ओके, तो ये राम कहाँ स्टोर हो जाएगा, राम एज इट इज जाके स्टोर हो जाएगा इस नेम के अंदर, क्योंकि हमने ये सब बोला है कि जब भी इस इनपुट फील्ड में कोई वैल्यू आए तब क्या हो, डॉट वैल्यू करके इसको स्टोर करवा दे डॉट वैल्यू की हेल्प से वेरिएबल के अंदर। आया समझ में? यहाँ ये बहुत इजी चीज है, डॉट वैल्यू का मतलब यूज यही होता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू हम इनपुट दे रहे हैं उसको एक्सेस करना। हाँ दीदी। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम मेथड यूज की है, उसके अंदर हम एज इट इज की दी है, और की के अंदर हमने वैल्यू कौन सी दी है, जो कि यहाँ पर वेरिएबल में स्टोर करवाई थी, वो वेरिएबल का नाम दे दिया है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा सबको। इसी की हेल्प से यहाँ पर यूजर नेम आ रहा है। अब सपोज मैं इस यूजर नेम को कुछ और लिखती हूँ, यूजर नेम फॉर माई वेबसाइट, ठीक है, तो ये इस एज इट इज वहां पर आ जाएगा। अभी देखो यूजर नेम नहीं हटेगा, क्यों, क्योंकि हमने क्लियर नहीं किया। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी ना नेक्स्ट, जैसे योगिता लिखा मैंने, ओके, तो योगिता लिखते ही क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट की बन जाएगी यूजर नेम फॉर माई वेबसाइट, उसमें योगिता स्टोर हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पर वापस से लिखती हूँ तुलिका, ठीक है, तो ये योगिता को रिप्लेस करके तुलिका सेव कर लेगा वहां पर, ठीक है, ये रिप्लेस हो गया योगिता, यहाँ पे तुलिका सेव हो गया। अगर मैंने यहाँ लिखा शिवम, तो ये तुलिका को रिप्लेस करके शिवम सेव कर देगा। मतलब पर्टिकुलर इस की पे काम हो रहा है ना। ये की तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि हमने की हटा ही दी है वहां पर, है ना। आया समझ में? हाँ दीदी। देखो एक और चीज हम कर सकते हैं,
ठीक है, अभी के लिए यही चलने देते हैं। एक और चीज हम ये कर सकते थे कि अगर हम यहाँ पर एक और इनपुट फील्ड लेते हैं, जस्ट ट्राई, लेट्स जस्ट ट्राई यूजर नेम प्लेस होल्डर। ओके, ट्राई करते हैं इसका। अगर ये हुआ, यूजर नेम की आईडी इसमें आ गई, नहीं पर फिर इसमें स्टोर होगा। मैं इसमें कुछ लॉजिक सोच रही थी कि इसका अपन सिमिलर स्टोर कैसे करवाते हैं। वेट है ना, अगर हमने इसमें आईडी थी उससे खत्म हो जाएगा। नहीं, वैसे नहीं होगा, वो थोड़ा सा बाद में बताऊंगी। अब थोड़ा सा समझ जाओगे ना आप लोग, फिर तो चलो उलझ गए तो फिर। ओके, अभी हम जैसा चल रहा है ऐसे चलने देते हैं। वो थोड़ा सा टफ प्रोजेक्ट के अंदर बताएंगे हम। अभी यहाँ पर हमने सिंपल सा कोई कंडीशंस नहीं लगाई, हमने सिर्फ सेव बटन पे क्लिक करा है ताकि ये नेम सेव हो जाए। अब इसके बाद फिर आप सोच रहे हो कि शो ग्रीटिंग फंक्शन क्यों कॉल किया हुआ है ना। यहाँ पर आके तो लोकल स्टोरेज में आइटम सेव हो गया, शो ग्रीटिंग फंक्शन कॉल करा। इससे क्या होगा, आपको ना एक ग्रीटिंग दिखेगी। ग्रीटिंग मतलब कि गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द वेबसाइट, जब आप नेक्स्ट टाइम इस वेबसाइट को विजिट करोगे तब। अब देखो, जब शो ग्रीटिंग वेबसाइट सॉरी फंक्शन कॉल हुआ, इसके अंदर क्या चीज करी हमने, लोकल स्टोरेज से हमने आइटम को गेट करा कि यूजर नेम के अंदर जो भी स्टोर है। अब देखो, लोकल स्टोरेज में 2 की स्टोर है, एक है यूजर नेम फॉर माई वेबसाइट और एक है यूजर नेम। ठीक है, अब हमने यहाँ पर गेट किसको करा है, इसको करा है ना। अगर सपोज हम गेट किसी और को करते, अगर गेट इसको करते तो इसकी वैल्यू दिखती। अभी हमारे पास 2 की, एक यूजर नेम और एक यूजर नेम फॉर माई वेबसाइट। हमने गेट सिर्फ किसको करा, यूजर नेम को। ओके, गेट करके हमने इसको यूजर में स्टोर करवा लिया। और यहाँ पे दिया है कि इफ यूजर एग्जिस्ट करता है, मतलब यूजर में कोई वैल्यू है, तो ये वाला चल जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और ग्रिड डॉट इनर टेक्स्ट। अब ये ग्रिड कहाँ से आया, ये हमने ऊपर एक हेडिंग ली है ग्रिड नाम की, दिख रहा है, हेडिंग की आईडी दी है ग्रिड, इसका रेफरेंस हमने लिया है यहाँ पर। और डॉट इनर टेक्स्ट, अब इनर टेक्स्ट आपको अच्छे से पता है मेथड कि इनर टेक्स्ट मतलब इस टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट राइट कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, डायनेमिकली राइट कर रहे हैं। इसलिए इस टैग के अंदर आ रहा है वेलकम बैक और यूजर। अब यूजर क्या है, ये यूजर जो कि यूजर नेम के अंदर स्टोर था, जो कि हमने यहाँ स्टोर किया था, वो यूजर आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ रहा है वेलकम बैक उमेश, जो कि इसकी वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर एल्स कंडीशन लगाती, एल्स इफ ठीक है, और फिर यहाँ पर कंडीशन हम लगाते हैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, नहीं इसको ना यहाँ पर पहले स्टोर करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये स्टोर किया ना, ताकि थोड़ा टफ ना लगे। इसको यहाँ पर यूजर नेम फॉर वेब, ठीक है, हमने एक वेबसाइट, ये हमने एक वेरिएबल बना लिया। और यहाँ पर सेम हमने ये जो आईडी थी सेट आइटम की जो थी, इसको गेट करेंगे। 1 मिनट, यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, शो, इतना तो सबको क्लियर था। शो ग्रीटिंग के अंदर हमने क्या किया, 2 लोकल स्टोरेज आइटम गेट किया, एक तो यूजर नेम की को और एक इसको की को। देखो ये 2 की, यूजर नेम और यूजर नेम फॉर माई वेबसाइट, इन दोनों की को हमने गेट किया, इन दोनों की वैल्यूज को स्टोर कराया हमने एक यूजर वेरिएबल के अंदर और एक है यूजर नेम फॉर माई वेबसाइट वेरिएबल के अंदर। अब फर्स्ट इफ कंडीशन अगर चलेगी तो यूजर वाला, एल्स इफ अगर यूजर में एग्जिस्ट करता है तो ये चलेगा। 1 मिनट है ना, इफ यूजर एग्जिस्ट करता है तो ये वाला, और नहीं एग्जिस्ट करता है तो ये वाला। और डन। ओके, अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर अभी तो उमेश ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा इफ कंडीशन में यूजर क्या है देखो शिवम चला, क्यों आया, अच्छा किसी को समझ में आया शिवम क्यों आया? पहले तो यहाँ उमेश आ रहा था, इसकी की वैल्यू आई थी यूजर नेम की। अब
इसकी वैल्यू क्यों आई है उमेश फॉर माय वेबसाइट की नेम सर शिवम डेटा क्यों टाइप आई है? वैल्यू आपने दोनों वहाँ चाहिए। कंडीशन लगा दी है क्या कंडीशन लगाई है मैंने? कि वो बिल्कुल इक्वल हो एल क्या लिखा है, एलिस के। हाँ एलाइस कुछ भी नाम बोल दो, हाँ या फिर और हाँ या फिर ये हो इसको लिखते हैं या तो सपोज पायल हो या फिर और कंडीशन। देखो अब आपको समझ में आया कि ऑपरेटर्स का यूज एक्चुअल में कहाँ किया जाता है ना। सपोज यहाँ शिवम लिख दिया हमने, शिवानी लिख दिया, या फिर इसमें गए और हम जितनी चाहे ना उतनी कंडीशंस लगा सकते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ मैंने लिख दिया योगिता। ओके, तो आपको ना ये चीज समझ में आ रही होगी इफ क्या चेक कर रहा है कि इफ अगर यूजर नेम इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, क्या इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है इसका मतलब इफ कंडीशन फॉल्स हो गई, वो नहीं चलते हुए एल्स इफ चेक करेगा। फिर एल्स इफ में भी हम वैल्यूज देते हैं। चलो हम और कंडीशंस यहाँ पे लगाते हैं। सपोज एल्स इफ की वैल्यू किसके इक्वल है, अलाइस तो नहीं देंगे हम, यहाँ पर देते तुलिका। ठीक है, क्या तुलिका नाम दिया हमने, या फिर हमने यूजर नेम फॉर पायल भी नहीं देना हमको। युवराज। ओके युवराज नाम दे देते। अरे ओके, युवराज इज देयर। यस युवराज बोले ही नहीं आज तो कुछ भी, एक बार भी। यहाँ लिखा हमने शिवम, और फिर से योगिता आ गई। नहीं, योगिता की जगह हम लिखते हैं यहाँ पर कौन बचा, उमेश। ठीक है, अब तो सब कवर हो गए। ठीक है, तो हम इस तरह से प्रोग्राम्स को लॉजिक वाइज स्टफ कर सकते हैं। अब समझ में आया है कि लॉजिक्स किस तरह से क्रिएट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे मन में तो कुछ आई नहीं। देखो कितना सिंपल सा शो ग्रीटिंग फंक्शन था। मतलब आप ये देखो कि हमने कौन सा शो ग्रीटिंग उठाया था, इतना सा इजी सा शो ग्रीटिंग उठाया था ये, है ना। और हमने अब बड़ा करके कितना बड़ा कर दिया। इसको मैं यहाँ पे कमेंट करके मतलब शो करती हूँ आपको। देखो अब ये शो ग्रीटिंग फंक्शन देखो, और ये शो ग्रीटिंग फंक्शन देखो, हुआ बड़ा कि नहीं हुआ, दिख रहा है। ये कितना छोटा सा फंक्शन था, है ना, और ये कितना बड़ा। अब लॉजिक ना ऐसा नहीं होता है कि भैया हमने मतलब बने बनाए बहुत बड़ा बड़ा कोड लिख दिया। हम ना ऐसे ही सोचते हैं, अच्छा शो ग्रीटिंग फंक्शन कॉल हो जाए, फिर हमने यहाँ देख लिया कि वेरिएबल्स के रेफरेंस ले लिए, लोकल स्टोरेज आइटम हमें 2 ही की दिख रही है ले देकर, तो हमने ये रही, हमने दोनों की के लिए गेट आइटम्स को गेट करके क्या कर दिया, वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। तो ये रहा हमारा एक आइटम और ये रहा हमारा सेकेंड आइटम। ठीक है भैया, हो गया। अब क्या करना चाहते हैं हम, इन दोनों की कीज के बेस पे हम कंडीशंस चेक करना चाहते हैं। ठीक है, आप कैसे चेक करेंगे, इफ यूजर नेम अगर इक्वल्स टू इसके हैं, अगर इसके हैं या फिर इसके हैं या फिर इसके, अपने और ऑपरेटर्स लगाए हैं इसलिए चेक कर रहा है। तो हमने देखा कि यूजर नेम की वैल्यू तो उमेश है, इसका मतलब इसमें तो उमेश एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसलिए कंडीशन तो यही फॉल्स हो गई। अगर ये ट्रू होता तो ये ब्लॉक चल जाता और लिखा आ जाता वेलकम बैक यूजर, और यहाँ पे आता उमेश, है ना। अब आगे चलते हैं, सॉरी उमेश ही ना, हाँ उमेश। ठीक है, अब एल्स इफ कंडीशन में चेक करेंगे। एल्स इफ कंडीशन में चेक कर रहा है कि क्या यूजर नेम फॉर वेबसाइट के अंदर उमेश नाम की वैल्यू है, हाँ है। अगर यहाँ पर भी नहीं होती तो फिर वो क्या करता है, एल्स कंडीशन में ग्रीट यूजर करके ब्लैंक टेक्स्ट दे देता। ठीक है, कुछ भी नहीं देता, मतलब यहाँ पर फिर वो ब्लैंक दे देता। अब सपोज मान लो यहाँ पर भी उमेश की वैल्यू हाँ ही, चलो उमेश की वैल्यू है। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ लिखा हमने, नहीं शिवम है ना, इसमें ग्रिट यूजर के अंदर शिवम, शिवम और शिवम देखो ये भी डिफरेंट है, ये शिवम अलग है और ये शिवम अलग है, दिख रहा है ये शिवम की स्पेलिंग और ये शिवम की स्पेलिंग, अरे ये शिवम की स्पेलिंग अलग जा रही है ना। हाँ इस वजह से क्या हुआ, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई और इस वजह से एल्स ब्लॉक चल गया और यहाँ पर ब्लैंक स्ट्रिंग है इसलिए यहाँ पर ब्लैंक दिया, इसलिए वो हट गया, लिखा हुआ कुछ भी ग्रीटिंग आई ही नहीं रही, ना वेलकम आ रही है ना हेलो आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। अब सपोज मैंने यहाँ पर एक और कंडीशन डाल दी और का साइन लगाया, ठीक है, और यहाँ लिख दिया राहुल की जगह हम एग्जैक्ट शिवम लिखते हैं जो कि हमने उधर लिखा SHI शिवम। ठीक है, अब ये कंडीशन ये आ जाएगा, क्या लिखा हुआ आ जाएगा इस केस में, हेलो शिवम आ गया, हेलो शिवम लिखा हुआ ये रहा। ठीक है,
आया समझ में सभी को? हाँ हाँ दीदी। हाँ दीदी। 8 मिनट में है ना? मीटिंग क्लोज हो जाएगी। क्या? 8 मिनट में मीटिंग क्लोज हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, उसको तो अपन देख लेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आया अभी? हाँ ये तो है। है ना? अब मैं ना सिर्फ एक प्रोजेक्ट मतलब आपको अच्छे से चला के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप दूसरा प्रोजेक्ट ना खुद से चलाओ। आपके पास 4-5 प्रोजेक्ट्स है। अब लॉजिक्स भी आप इसे ही पता है, एल्सिफ देके आप बहुत सारी कंडीशंस को लगा सकते हो। आप चाहो ना तो यहाँ पर और भी कंडीशंस को लगा के चेक कर सकते हो कि ये दोनों अगर ये कुछ भी इक्वल ना हुआ। सपोज हमने यहाँ पर अंजलि लिख दिया, अभी इस केस में एक भी कंडीशन इक्वल नहीं है, तो आप थर्ड कंडीशन एल्सिफ और लगा के यहाँ पर चेक कर सकते हो। क्या चेक कर सकते हैं भैया? हम एल्सिफ कंडीशन लगा के और भी हम एल्सिफ लगा सकते हैं। एल्सिफ लगाया, सपोज यहाँ पे हमने लगाया कि सपोज यूजर नेम जो हमने ऊपर लिया है, यूजर नेम फॉर माई वेबसाइट एग्जैक्ट इक्वल हो इसकी वैल्यू किससे? यूजर नेम से। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू क्या होना चाहिए? हम क्या कंडीशन चेक कर रहे हैं कि दोनों की, ये की और ये वाली की, इन दोनों की वैल्यू, यूजर नेम नहीं सॉरी यूजर है ना की, हाँ, इन दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर एक अलग ग्रीटिंग मैसेज आ जाएगा जिसका नाम हम दे सकते हैं हेलो, वी आर यूजिंग लोकल स्टोरेज फॉर स्टोरिंग आइटम। ओके, अब ये ग्रीटिंग आने के लिए आपको क्या कंडीशन चाहिए होती है? आपको ये कंडीशन चाहिए कि दोनों की वैल्यू सेम होना चाहिए। हमने ये कंडीशन दे दी है कि यूजर नेम फॉर माय वेबसाइट और यूजर की वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ तो एग्जैक्ट इक्वल है ही नहीं, उस केस में तो ये कंडीशन चलेगी नहीं। तो इसको अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? एडिट कर दे वैल्यू को, इसको भी हम दे देते शिवम अभी के लिए। ठीक है, हम मैन्युअली भी कर सकते हैं चीजें और कोड से भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ लिख दिया शिवम। अब ये रिफ्रेश करेंगे तो देखो दोनों जगह शिवम है। अब हो गया, ये देखो ये एग्जैक्ट इक्वल टू कंपेयर हो गया, यूजर नेम की वैल्यू और यूजर की वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए, तो ये कंडीशन चल जाएगी। एग्जैक्ट इक्वल है भैया, शिवम इज इक्वल टू शिवम, तो ये आ गया हेलो वी आर यूजिंग लोकल स्टोरेज स्टोरिंग आइटम शिवम। या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हेलो ब्रदर, हेलो ब्रो। ठीक है, इसने बता दिया हेलो ब्रो वी आर यूजिंग लोकल स्टोरेज फॉर स्टोरिंग आइटम। ठीक है, और ये शिवम तो वो वेरिएबल्स में से आ रहा है, इसमें से आ रहा है वैल्यू। आई थिंक आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। आया क्या लोकल स्टोरेज समझ में कि कैसे आइटम स्टोर हो रहा है, कैसे कंडीशंस लग रही है, कैसे कंपेयर कर रहे हैं। अगर फिर भी ये वाला अगर ऐसा नहीं आ रहा ना समझ में, तो इसको कमेंट कर सकती हूँ मैं और उसको अनकमेंट कर देती हूँ। ये तो मैंने आप लोगों को लॉजिक्स क्रिएट करने के लिए ये बताया कि इस तरह से क्रिएट किया जाता है चीजें। आई समझ में? हाँ ये तो है ना? ठीक है, आप चाहो ना तो ऐसा भी कर सकते हो कि इस फंक्शन का नाम सॉरी सेव नेम के ऊपर ही शो ग्रीटिंग है। आप चाहो तो ये फंक्शन ही डिस्प्ले करवा देना, आप चाहो तो ये फंक्शन डिस्प्ले करवा देना। मैंने दोनों फंक्शंस डाल रखे हैं। एक काम करती हूँ, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, अनकमेंट कर देती हूँ, और बाय डिफॉल्ट उसको कमेंट कर देती हूँ। जिसकी इच्छा हो वो इस फंक्शन को अनकमेंट करके और रन करके देख सकता है। ठीक है, मैंने दोनों ही फंक्शन रन दिया फाइल के अंदर, और दोनों ही काम के ही चीजें। अगर दोनों में से जो भी एक एक करके चीजें समझ में आए, अरे कमेंट ही नहीं हुआ। ठीक है, दोनों ही कमेंट कर दिया मैं, सॉरी एक अनकमेंट कर दिया और एक कमेंट कर दिया है। दोनों चला कर देख लेना आप, पहले ये चला के देखना, फिर ये समझ में आ जाए फिर ये चलाना। ठीक है, अब इसी तरह से ना और भी प्रोजेक्ट्स इसके अंदर। समझ में तो आया ना सभी को? हाँ दीदी। ओके, अब देखो ये जो है ना यूजर नेम ग्रीटिंग, ये वही एग्जांपल है, यूजर नेम ग्रीटिंग करना, और या फिर ये टू डू लिस्ट वाला। ठीक है, या फिर हम चाहे तो नीचे वाला। तो ये सारे ना प्रोजेक्ट्स आप खुद से चला कर देखोगे अब, है ना? और आपके पास इनफ टाइम रहेगा कि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहो तो सिर्फ 2 प्रोजेक्ट चला के देख लो, बट मैं इसलिए बोल रही हूँ सारे प्रोजेक्ट चला के देखने का क्योंकि आपको नई नई चीजें समझ में आएगी। अभी शॉपिंग कार्ट वाला प्रोजेक्ट है, ये आप खुद से चलाओगे, और ये सारे प्रोजेक्ट हो जाएंगे ना उसके बाद ये मिनी प्रोजेक्ट चलाओगे। ठीक है, तो इसकी लिंक मैं ग्रुप में दे देती हूँ। और आज के लिए मैं इतना इनफ रख रही हूँ क्योंकि आपके पास प्रोजेक्ट्स काफी है, आप घर पे बैठ के आराम से चलाओ इनको और समझ के आओ। ठीक है, ओके। और कोई भी दिक्कत आती है तो कल मुझसे पूछ सकते हो, बट पहले अपने एफर्ट्स डालना। और ये रिकॉर्डिंग्स भी मैं सेंड कर दूंगी, तो अगर आपको बाद में भी लगे जिसकी छूट गई क्लास उनको बोल सकते हो देख ले और फिर प्रैक्टिस कर ले प्रोजेक्ट्स की।
कल हम पढ़ेंगे सेशन स्टोरेज के बारे में। ओके, मेरी तरफ से तो क्लास ओवर हो चुकी है। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो।